कैसे पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करते हैं वो देखिए। ये दिया है प्रमेय 6.8 पुस्तक में, आपकी पुस्तक में दिया हुआ है प्रमेय 6.8। प्रश्न आता है परीक्षा में भी और अक्सर पूछा जाता है कि पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है और इसे सिद्ध करना है। पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए और सिद्ध कीजिए। तो हम इसे सिद्ध करके पहले बताएंगे, इसके बाद फिर प्रश्नावली के आगे के सवाल इसी पाइथागोरस प्रमेय के अंतर्गत होंगे। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय कथन है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण आप लोग जानते हैं, सबसे बड़ी भुजा, किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय का कथन है। दिया हुआ है समकोण त्रिभुज एबीसी, चित्र बना हुआ है, देखिए आकृति के अनुसार हमने सिद्ध किया है। दिया है समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 अंश। ये समकोण त्रिभुज एबीसी है, इसमें कोण बी 90 अंश है। हमें सिद्ध करना है AC वर्ग बराबर AB वर्ग धन BC वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अन्य दो भुजाएं मतलब लंब और आधार। रचना की है, रचना BD लंब AC खींचा। ये BD लंब AC खींचा है। उत्पत्ति, अब उत्पत्ति में सिद्ध करेंगे। ये दो दो त्रिभुज लेंगे, एक बड़ा त्रिभुज। कितने त्रिभुज बने हैं इसमें? 3 त्रिभुज बने हुए हैं। ABC एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज है ADB, तीसरा त्रिभुज है BDC। ये 3 त्रिभुज, एक बड़ा और शेष दो छोटे। तो हमें बड़े त्रिभुज के संगत समरूप सिद्ध करना है दोनों छोटे त्रिभुजों को। तो पहले त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB लिया। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB में कोण A बराबर कोण A, ये वाला कोण उभयनिष्ठ है। इसमें कोण A त्रिभुज ABC में भी है और कोण A त्रिभुज ABD में भी है, इसलिए यह उभयनिष्ठ हुआ। और कोण ABC बराबर कोण ADC, कोण ABC और कोण ADC ये भी 90 अंश का है, ये भी 90 अंश का है, प्रत्येक 90 अंश हुआ। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB। इसलिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB समरूप हुए AA समरूपता से। इसलिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो लिखा हुआ है AC बटे AB, बड़े त्रिभुज का कर्ण बटे छोटे त्रिभुज का कर्ण। तो बड़े त्रिभुज का कर्ण AC है और छोटे त्रिभुज का कर्ण AB है। तो AC बटे AB बराबर इसका लंब, बड़े त्रिभुज का लंब बटे छोटे त्रिभुज का लंब। बड़े त्रिभुज का लंब है AB और छोटे त्रिभुज का लंब है AD। तो इनका तिर्यक गुणा कर दिया तो AB वर्ग बराबर AC गुणित AD। ये हो गया समीकरण 1। इसी प्रकार त्रिभुज ABC में और त्रिभुज BDC में, ये ABC पूरा त्रिभुज लिया और BDC लिया। इसमें कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ कोण है और कोण ABC बराबर कोण BDC प्रत्येक 90 अंश है, जैसे पहले सिद्ध कर चुके हैं। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDC AA समरूपता से। अब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो इसका कर्ण, बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण AC बटे छोटे वाले त्रिभुज का कर्ण BC बराबर इसका आधार BC और इसका आधार BC।
तो ये आ गया BC बटे BC, AC बटे BC बराबर BC बटे DC। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। त्रिज्या गुणा कर दिया इसका, तो BC वर्ग बराबर AC गुणित DC। अब 1 और 2 दोनों को जोड़ दिया, ये 1 है और ये 2 है। यहाँ पर हमने जोड़ा है दोनों को, इसलिए यहाँ पर 1 और 2 को जोड़ दिया, तो AB वर्ग धन BC वर्ग बाएं पक्ष दोनों के बराबर AC गुणित AD धन AC गुणित DC। दाएं पक्ष दोनों के जोड़ दिया ये। अब इसमें देखिए AC कॉमन है तो AC कॉमन निकाल दिया, AD यहाँ बच गया और यहाँ DC बच गया, तो AD धन DC हो गया। AD धन DC यहाँ चित्र में भी देखिए AD धन DC बराबर AC है, तो यहाँ पर AC गुणित AC लिख दिया, दोनों का गुणा कर दिया, तो AC वर्ग AB वर्ग धन BC वर्ग बराबर AC वर्ग हो गया, या AC वर्ग बराबर AB वर्ग धन BC वर्ग। हेंस प्रूव्ड। अब देखिए उदाहरण 10, आकृति 6.48 में कोण ACB बराबर 90 अंश दिया है तथा CD लंब AB है। सिद्ध कीजिए कि BC वर्ग बटे AC वर्ग बराबर BD बटे AD है। इसे सिद्ध करके बताते हैं। ये दिया हुआ है ABC समकोण त्रिभुज जिसमें कोण C समकोण है। दिया है त्रिभुज ABC में कोण ACB बराबर 90 अंश, ACB ये वाला कोण 90 अंश है तथा CD लंब AB है, ये CD लंब AB है। सिद्ध करना है हमें BC वर्ग बटे AC वर्ग बराबर BD बटे AD है। उत्पत्ति त्रिभुज ACD और त्रिभुज ABC दिया। त्रिभुज ACD ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज दिया ACB, जैसे अभी पाइथागोरस प्रमेय में किया था। तो इसमें कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ कोण हुआ, ये वाला कोण उभयनिष्ठ है। कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ कोण हुआ, और कोण ADC और कोण ACB ये दोनों 90 अंश के कोण हैं, तो प्रत्येक 90 अंश हुआ। इसलिए त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज ACB AA समरूपता से इसलिए AC बटे AB इसका कर्ण बटे इसका कर्ण बराबर इसका लंब बटे इसका लंब, तो AD ये AD बटे AC ये AC। इसका त्रिज्या गुणा कर दिया तो AC वर्ग बराबर AC का AC में गुणा हुआ तो AC वर्ग बराबर AB गुणित AD। ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार त्रिभुज BDC लिया, ये छोटा त्रिभुज BDC और बड़ा त्रिभुज BAC, ये BAC लिया, तो इसमें कोण B बराबर कोण B उभयनिष्ठ है। ये वाला कोण B दोनों त्रिभुजों में है, इसलिए कोण B बराबर कोण B उभयनिष्ठ कोण है। और कोण BDC ये कोण BDC और कोण ACB प्रत्येक 90 अंश है। कोण BDC बराबर कोण ACB प्रत्येक 90 अंश है, इसलिए दोनों त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज ACB। त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज
BAC, AA समरूपता से, इसलिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो BC बटे BA बराबर BD बटे BC। इसका कर्ण बटे इसका कर्ण, छोटे वाले त्रिभुज का कर्ण है BC और इसका कर्ण है BA, ये BA बटे इसका लंब है BD, ये BD बटे इसका आधार है BD, आधार BD है और इसका आधार BC है। इसका त्रिज्या गुणा कर दिया तो BC वर्ग बराबर BA गुणित BD, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण यहां सिद्ध करना है BC वर्ग बटे AC वर्ग बराबर BD बटे AD, इसलिए हमें भाग देना है। 2 को 1 से भाग दिया, ये BC वर्ग बराबर BA गुणित BD लिखा है और ये लिखा है AC वर्ग बराबर AB गुणित AD, तो भाग दे दिया। BC वर्ग बटे AC वर्ग हो गया बराबर BA गुणित BD बटे AB गुणित AD, तो AB से AB ये कट गया तो आ गया BD बटे AD, तो BC वर्ग बटे AC वर्ग बराबर BD बटे AD, हैंस प्रूव्ड। फिर देखिए उदाहरण 11 दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है तथा इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी एक खिड़की तक पहुंचता है। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है, तो ये हम इस प्रकार हल करेंगे। देखिए उदाहरण 11 में ABCD है और CA दीवार है। इस दीवार में A बिंदु पर खिड़की है। BC पर, ये BC बराबर 2.5 मीटर है, ये आधार से ये दीवार तक की दूरी। तो दीवार और आधार के बीच में ये 90 अंश का कोण बना हुआ है। तो BC बराबर 2.5 मीटर हुआ और AC बराबर 6 मीटर, ये दिया हुआ है। फिर त्रिभुज ACB में, ये त्रिभुज ACB दिया, इसमें कोण C 90 अंश है। तो पाइथागोरस प्रमेय से अभी पढ़ चुके हैं, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो AB वर्ग बराबर 6 का वर्ग, ये 6 दिया हुआ है, 6 का वर्ग धन ये दिया है 2.5 आधार, तो 2.5 का वर्ग, 6 का वर्ग हुआ 6 छंग 36 धन 2.5 का वर्ग हुआ 6.25, 2.5 गुणे 2.5, तो 25 पंजी 125 की 5 हासिल 2, 25 दूनी 50, 25 पंजी 125 की 5 हासिल 12, 25 दूनी 50 और 12 62। ये दशमलव के दाईं ओर 2 अंक है, 1 2, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, 1 2 अंक इनका, तो ये आ गया 6.25। इनको जोड़ दिया तो दशमलव के बाद 25 है, ये दशमलव के बाद 25 लिख दिया। फिर 6 और 6, यहाँ 6 और यहाँ 6 जोड़ा तो 6 और 6 12 की 2 हासिल 1, 3 और 1 4, 42.25 हो गया। फिर AB बराबर इसका वर्गमूल 42.25
42.25 का ये वर्गमूल निकाला। 42 के लिए वर्ग का पहाड़ा पढ़ा तो 6 छंग 36, ये 36 आया। यहाँ 3 बार 1 2 3 बार 6 लिख दिया। इसके बाद यहाँ घटा दिया तो 12 में से 6 घटाया, 6 बचा यहाँ। फिर ये दशमलव हटाया, दशमलव यहाँ पर लगा दिया क्योंकि यहाँ दशमलव लगा हुआ है। फिर 25 उतारा तो और इनको जोड़ दिया, 6 और 6 12। फिर इकाई पर यहाँ 5 है तो 5 का भाग दिया, 5 3 जगह लिख दिया, 1 2 3 5। यहाँ 125 में 5 का गुणा कर दिया, 5 25 की 5, 5 दूनी 10, 2 12 की 2, हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6। तो ये 5 में से 5 घटाया कुछ नहीं, 2 में से 2 घटाया कुछ नहीं, 6 में से 6 घटाया कुछ नहीं, तो 6.5 मीटर आ गया। ये सीढ़ी की लंबाई 6.5 मीटर। दिस इज योर आंसर। फिर उदाहरण 13 दिया हुआ है। BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं तथा इस त्रिभुज का कोण A समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि 4 ब्रैकेट में BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू 5 BC स्क्वायर ये दिया हुआ है, ये सिद्ध करना है। तो देखिए ये त्रिभुज ABC लिया हमने, इसमें दिया हुआ है BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं तथा त्रिभुज का कोण A समकोण है। ABC ये त्रिभुज लिया है जिसका कोण A समकोण है और AB की माध्यिका M है और AC की माध्यिका L है। BL और CM दो माध्यिकाएं हो गई। सिद्ध करना है 4 BL वर्ग धन CM वर्ग बराबर 5 BC वर्ग। उत्पत्ति है, ये पहले त्रिभुज ABC दिया जिसमें कोण C 90 अंश है दिया हुआ है जो बड़ा त्रिभुज। तो इसका कर्ण का वर्ग BC वर्ग बराबर लंब का वर्ग AB का वर्ग धन AC का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय से ये समीकरण 1 हो गया। फिर त्रिभुज ABL ले लिया। त्रिभुज ABL में कोण BAL बराबर 90 अंश है, कोण BAL बराबर 90 अंश, इसलिए कर्ण का वर्ग BL का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन AL का वर्ग। अब BL वर्ग ये वही उतार दिया बराबर AB वर्ग वही ले लिया धन AL बराबर AC बटे 2 है। AL AC बटे 2 क्योंकि ये माध्यिका है, 2 बराबर भागों में बांटता है L, इसलिए AL इसका आधा हुआ AC का, ये लिखा हुआ है BL AC की माध्यिका है। तो ये हो जाएगा BL वर्ग बराबर AB वर्ग धन AC वर्ग बटे 4। AC का वर्ग हुआ तो AC वर्ग बटे 2 का वर्ग हुआ तो 4 हो गया। इसका लघुत्तम आया 4, तो 4 का यहाँ तिर्यक गुणा हो जाएगा। 4 BL वर्ग बराबर इसमें 4 का गुणा हो जाएगा तो 4 AB वर्ग धन AC वर्ग। ये समीकरण 2 हो गया। इसके बाद त्रिभुज CMA लिया। ये त्रिभुज CMA में इसमें भी कोण CAM बराबर 90 अंश है। तो पाइथागोरस प्रमेय से CM वर्ग बराबर AM वर्ग धन AC वर्ग। तो AM क्या है, AB का आधा है, AB का आधा AM है क्योंकि ये भी माध्यिका इसमें CM है। तो ये AB बटे 2 धन AC वर्ग, यहां लिख दिया CM AB की माध्यिका है। CM वर्ग बराबर यहाँ AB का वर्ग बटे 2 का वर्ग हुआ तो 4 हो जाएगा धन AC वर्ग
cm वर्ग बराबर लघुत्तम आया 4, तो 4 का 4 में भाग दिया तो 1 आया, 1 का गुणा कर दिया ab वर्ग में, तो ab वर्ग धन यहाँ 4 ac वर्ग आ गया बटे 4 है तो 4 का त्रिया गुणा कर दिया तो 4 cm वर्ग बराबर ab वर्ग धन 4 ac वर्ग। फिर 2 और 3 को जोड़ दिया, 2 ये है और 3 ये है, इनको जोड़ा तो 4 bl वर्ग धन 4 cm वर्ग बराबर 4 ab वर्ग धन ac वर्ग धन ये ab वर्ग धन 4 ac वर्ग। 4 ab वर्ग और ab वर्ग जोड़ा तो 5 ab वर्ग हो गया धन 4 ac वर्ग और ac वर्ग 5 ac वर्ग हो गया। फिर यहाँ 4 कॉमन निकाल लिया तो bl वर्ग धन cm वर्ग निकला, यहाँ 5 कॉमन आ गया तो ab वर्ग धन ac वर्ग। 4 bl वर्ग धन cm वर्ग बराबर 5, ab वर्ग धन ac वर्ग बराबर bc वर्ग है, ये समीकरण 1 के अनुसार हेंस प्रूव्ड। अब इसके शेष उदाहरण जो छोड़ दिया है मैंने, उन्हें आप लोगों को स्वयं हल करना है। फिर देखिए प्रश्नावली 6.5, इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आता है, तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, अन्यथा नहीं। तो देखिए प्रश्नावली 6.5 का पहला प्रश्न है, पहले का पहला हल, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। सबसे बड़ी भुजा इसमें दी हुई है 25, 25 का वर्ग बराबर 7 का वर्ग धन 24 का वर्ग। तो 25 का वर्ग हुआ 625 बराबर 7 का वर्ग हुआ 49, 7 सतही 49 होता है, धन 24 का वर्ग हुआ 576, इनको जोड़ दिया तो 625 बराबर 9 6 15 की 5, 7 4 11 और 1 12 की 2, हासिल 1 5 और 1 6, ये 625 बराबर 625 आ गया। अतः दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है और कर्ण की लंबाई, कर्ण की लंबाई बराबर 25 सेंटीमीटर, ये आंसर हुआ।
सबसे बड़ी भुजा जो रहती है वही कर्ण रहती है। इसमें सबसे बड़ी भुजा 25 है, इसलिए कर्ण 25 सेंटीमीटर हुआ। इसी का दूसरा देखिए, दूसरा में भी यही करना है। 8 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग धन 6 का वर्ग। तो यहाँ 8 का वर्ग हुआ 8 अठैया 64 बराबर 3 का वर्ग हुआ 9 धन 6 का वर्ग हुआ 36। तो 64 बराबर 9 और 6 15 की 5 3 और 1 4। यहाँ ये दोनों बराबर नहीं है, अतः दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है। समकोण त्रिभुज नहीं है। जब समकोण त्रिभुज नहीं है तो कर्ण नहीं है। फिर देखिए इसका तीसरा आप लोग स्वयं हल कर लेंगे। चौथा देखिए, चौथे नंबर में है 13 12 5। 13 का वर्ग बराबर 12 का वर्ग धन 5 का वर्ग। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। 13 का वर्ग 169 हुआ, 12 का वर्ग 144 हुआ, धन 5 का वर्ग 25 हुआ। इनको जोड़ दिया तो 169 बराबर 5 4 9 4 और 2 6 1। ये दोनों बराबर आए, अतः दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है और कर्ण की लंबाई बराबर 13 सेंटीमीटर। ये आंसर। अब यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।